जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसोफेगस की। कल जो है हमने फेरिंग्स तक क्लास वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। एसोफेगस के हवाले से बात करते हैं। तो एसोफेगस जो है वो मुंह के आगे एक लंबी ट्यूब होती है जो कि स्टमक से पहले होती है। इसको खुराक वाली नाली भी कहते हैं और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ जोड़ती है। जब खुराक एंटर होती है एसोफेगस के अंदर तो कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ये है कि कंट्रैक्शन होती है और वो नीचे की तरफ चलती चली जाती है। ऐसी कंट्रैक्शंस को जो कि मस्कुलर वॉल्स के अंदर जनरेट होती हैं एसोफेगस के अंदर, और ये आगे स्टमक में और स्टमक से आगे फिर ये वेव्स इंटेस्टाइन में भी जाती हैं। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। इससे आगे चलते हैं तो आगे आता है जी हमारे पास स्टमक। स्टमक जो है वो जे शेप वाला एक ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पे पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है जी हमारे पेट के अंदर जो खाली जगह है बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? ये एक पर्दा होता है, एक झिल्ली होती है जो कि हमारे लंग्स के नीचे पाई जाती है। स्टमक के वो पार्ट जो कि एसोफेगस के फ़ौरन बाद आता है उसे हम कहते हैं कार्डियक एंड। यानी कि ये एसोफेगस है तो इसके फ़ौरन बाद ये स्टमक जो जितना ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये सारे का सारा क्या कहलाएगा? कार्डियक एंड। कार्डियक एंड। और वाइल द पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द पाइलोरिक एंड। ये वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पहले हिस्सा है, मतलब कार्डिक एंड के बाद वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है जी पाइलोरिक एंड। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक देयर इज अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है रिंग वाला मसल, इस तरह का गोल है और उसके हिस्से इस तरह से बड़े हुए हैं और वो सुराख को, जो दरमियानी सुराख है, उसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर है। मतलब एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो जोड़ है वहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाएगा, गोल मसल पाया जाएगा। जब खुराक गुजर जाती है तो उसको वापस नहीं जाने देता वो। इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं ये है कार्डियक स्फिंक्टर। लोअर एसोफिजियल, या इसका दूसरा नाम है लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर, यानी कि एसोफेगस के एंड पे पाया जाने वाला स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है जी? ये खुराक के बैकवर्ड मूवमेंट को जो कि स्टमक के अंदर से एसोफेगस में जानी होती है उसको रोकता है। इस तरह से पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में पाया जाता है। अब स्टमक काम क्या करता है? स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक का फंक्शन होता है जी, ये मैकेनिकल और पार्शियल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन करता है खुराक की, ये खुराक को स्टोर भी करता है। इसकी जो वॉल होती है स्टमक की वो थिक स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। जब खुराक स्टमक के अंदर आती है तो ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ये चर्निंग में हेल्प करती है। और चर्निंग क्या होता है? ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स होता है इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। इसके अलावा इसमें हीट प्रोड्यूस होती है चर्निंग के दौरान, और ये हीट जो है लिपिड्स को मेल्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जी हमारा जो स्टमक है उसमें बहुत सारी जो अंदरूनी उसकी लाइनिंग्स होती हैं उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो वो सिक्रीट भी होती हैं। उन्हें हम कहते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें HCl होता है, इसमें इनएक्टिव एंजाइम जिसको पेप्सिनोजिन कहते हैं, और म्यूकस पाया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? एक तो वो पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है और वो एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो क्या करता है जी? वो प्रोटीन को ब्रेक करता है और उनको छोटे चेन में चेंज कर देता है अमीनो एसिड्स की, जिनको पेप्टाइड्स कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अलावा एक दूसरा काम करता है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार भी देता है जो फूड के अंदर पाए जाते हैं। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इनर वॉल्स के साथ स्टमक की, जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। वरना जो HCl है वो स्टमक की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता। ये असल में अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये वॉल्स को ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। तो म्यूकस जो है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में ही रखती है, उसको एक्टिव नहीं होने देती। फूड जो है वो आम तौर पे स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक रहती है, और जब स्टमक अपना काम कर रहा होता है तो वो खुराक को एक सूप लाइक मिक्सचर में चेंज कर देता है। इसको हम काइम कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो काइम के फ्लो को कंट्रोल करता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या था? पाइलोरिक स्फिंक्टर था ये स्मॉल इंटेस्टाइन और
जो हमारे स्टमक के दरमियान में एक गोल मसल था जो खुराक के जाने आने को कंट्रोल करता था। हर टाइम में पाइलोरिक स्फिंक्टर जब वो ओपन होता है और 5 से 15 ml तक जो कायम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाता है। अब यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है कि ये देखें जी, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर है वो कार्डिक स्फिंक्टर है। ऊपर वाला जो स्टमक का हिस्सा इसे कहते हैं कार्डिक एंड या कार्डियक पोर्शन, जो नीचे वाला एंड है उसे कहते हैं पाइलोरिक एंड, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर पाया जा रहा है उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके अलावा अगर अंदरूनी दीवारों को देखा जाए तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसमें जो ये हैं ये सुराख हैं, पोर्स ऑफ ग्लैंड हैं, ग्लैंड के सुराख हैं ये। फिर जो सबसे पहले वाली लाइनिंग होगी वो म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स की लाइनिंग है। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है HCl सिक्रीटिंग सेल्स हैं, और बिल्कुल एंड पे पेप्सिनोजिन सिक्रीटिंग सेल है। पेप्सिनोजिन जब इनएक्टिव फॉर्म में है, जब ये यहाँ से रिलीज होकर हमारे स्टमक की कैविटी के अंदर खाली जगह के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे HCl इसके साथ रिएक्ट करके इसको पेप्सिन में चेंज करता है और ये एक्टिव फॉर्म में आकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। थैंक यू सो मच।